मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुस्तान मुसलमानों का है। हैरान मत होइए, ये बात मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने कही है। वही कांग्रेस जिसका हाथ आमतौर पर मुसलमानों के साथ रहता है। और मैं जिस नेता की बात कर रही हूँ वो है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। शशि थरूर ने एक भारी भरकम किताब लिखी है जिसका नाम है वाई आई एम अ हिंदू। सैकड़ों पेज लिखकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि वो हिंदू हैं। लेकिन उन्हीं शशि थरूर ने द वायर वेबसाइट में लिखा बद्रीनाथ रैना का एक आर्टिकल शेयर किया। इस आर्टिकल के मुताबिक हिंदुओं के मरने के बाद उनकी राख बहा दी जाती है, जबकि मुसलमानों को ज़मीन में दफन किया जाता है। इसलिए देश की मिट्टी पर मुसलमानों का ज़्यादा हक है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि हिंदुओं की राख गंगा या दूसरी जगहों पर बहा दी जाती है। ये राख बहते हुए दुनिया के किसी भी समंदर में जा सकती है, जबकि मुसलमान देश में दफन होते हैं। उनके शव से देश की मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए देश पर उनका हक ज़्यादा है। जब शशि थरूर के इस ट्वीट पर विवाद हुआ तो कह दिया कि मैं आर्टिकल से सहमत नहीं था, बस मुझे ये बात कुछ अलग लगी इसलिए शेयर कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता हमेशा से ऐसी रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये बात तो आपको याद ही होगी, जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का है। कांग्रेस हमेशा से ही डबल गेम खेलती है। 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, तब का ही मामला ले लीजिए। प्रियंका गांधी ने ठीक ठीक तरीके से राम मंदिर की बधाई दी, जबकि राहुल गांधी ने बधाई के साथ साथ इतना ज्ञान दे दिया कि समझ नहीं आया बधाई दे रहे हैं या ताना मार रहे हैं। इसी फ्लिप फ्लॉप की वजह से कांग्रेस का ये हाल हुआ है। फिर भी सीखने को तैयार नहीं है। जब शशि थरूर जैसा नेता इतनी नॉन सीरियस बात करने लगे कि ज़मीन पर दफनाने की वजह से मुसलमानों का देश पर पहला हक हो, तो फिर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस को ना तो राम बचा सकते हैं, ना ही अल्लाह।